और ये सारा अपडेट कल से लेकर आज तक एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज ही केरल में ब्लास्ट के बाद कोच्चि पहुंचकर ग्राउंड जीरो से आप तक सबसे पहले पल पल की विश्वसनीय रिपोर्ट्स पहुंचा रहा है। दिखाते हैं आपको कल शाम से आज सुबह तक के डेवलपमेंट्स पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, वरुण जैन की भेजी गई रिपोर्ट्स, जो उन्होंने सबसे पहले केरल पहुंचकर आप तक पहुंचाई। इस वक्त हम जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद है, जहां पर रविवार सुबह एक के बाद एक हुए 3 सीरियल ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। केरला पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था। लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट थे। 3 दिनों से इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक सामुदायिक कार्यक्रम चल रहा था और रविवार को तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन, और करीब 2 से 2,500 लोगों की भीड़ थी। सुबह 9:20 पर पहला धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उसके 5 मिनट बाद दूसरा और फिर तीसरा। करीब 15 मिनट के अंदर 3 धमाकों से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो दहल गया। जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें आईडी का इस्तेमाल की बात हो रही है और आईडी का इस्तेमाल अमूमन जो है जो आतंकी संगठन है वो करते रहे हैं और फिलहाल इसी जो है सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक जो व्यक्ति है डोमिनिक मार्टिन, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि इस घटना को उसने अंजाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो देश विरोधी बातें करते थे। इस तरीके का बयान डोमिनिक मार्टिन ने दिया है। हालांकि पुलिस अभी जो है उसको अपनी हिरासत में ज़रूर लिया है, लेकिन उसके बयान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रही है। जिस तरीके से घटना हुई है उसमें जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, एनएसजी है, उसको मौका वारदात पर भेजा है और जिनकी जांच जारी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण जैन कोच्चि कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज से लाइव हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज पांडे कोच्चि से। तो सबसे पहले आपको वरुण के पास लेकर चलते हैं और जरा वरुण से ये समझते हैं कि वो आतंकी एंगल को लेकर जो जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा मामला शक के दायरे में आता हुआ एजेंसी की नजर में। वरुण। देखिए, बिल्कुल एजेंसीज को इस बात का शक है कि इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डोमिनिक मार्टिन से पूछताछ हुई वो अभी तक ये नहीं बता पाया कि वो जो आईडी ब्लास्ट किया उसने आईडी कहां पर बनाना सीखा, किस तरीके से उसने जो विस्फोटक थे उनको प्रोक्योर किया। एजेंसीज को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच को भटकाने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश अब रची जा रही है और डोमिनिक मार्टिन एक चेहरा भर इस साजिश के पीछे हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 दिन के लिए कन्वेंशन सेंटर जो है उसे बुक किया गया था। अगर यहाँ जो समुदाय के लोग थे उनसे डोमिनिक मार्टिन नाखुश था तो आखिरकार उसने तीसरा दिन ही क्यों चुना, क्योंकि दूसरे दिन इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव जो था वो यहाँ पर पारित हुआ था। और आप देखेंगे 2 दिन पहले केरला के अंदर एक बड़ी रैली निकली थी, वो फिलिस्तीन के समर्थन में निकली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी जो फिलिस्तीन और हमास के बीच लड़ाई चल रही है उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर जो इजराइल समर्थक थे, जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था इजराइल के समर्थन में, उसको लेकर ये बदला लिया गया। और आप देखिए फिलहाल एनएसजी की जो कमांडो है वो डॉग स्क्वाड की मदद से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है उसके चप्पे चप्पे को अभी भी खंगाल रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है एक संदिग्ध गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आई थी। जांच एजेंसीज को यह लग रहा है कि सिर्फ डोमिनिक मार्टिन अकेला नहीं हो सकता, अगर उसी ने धमाकों को अंजाम दिया है तो उसके साथ और भी कुछ लोग हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो जो उसके साथ ही उसके जो और शख्स यहाँ पर आए हो वो किसी और गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे हो और वो गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी गाड़ी के अंदर अभी भी यहाँ पर किसी तरह का विस्फोटक हो, इसीलिए अभी भी कन्वेंशन सेंटर को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। और एनएसजी के कमांडो कन्वेंशन सेंटर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और जांच एजेंसी हर उस एंगल पर काम कर रही है। पीएफआई के एंगल पर भी काम कर रही है, सूत्र में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि गढ़ था केरला पीएफआई का जिसको एजेंसीज जो निस्तनाबूद कर चुकी है और पीएफआई कहीं ना कहीं छटपटा रहा है एक बार फिर से अपने पैर यहां पर जमाने के लिए। तो क्या पीएफआई इसके पीछे है या फिर हमास और इजराइल के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसी के चलते इन धमाकों को अंजाम दिया, या फिर जो डोमिनिक मार्टिन कह रहा है उसी के अंदर सच्चाई है? महत्वपूर्ण बात आप वरुण कह रहे हैं, इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या केरल ब्लास्ट की ये जो मार्टिन थ्योरी सामने निकल कर आ रही है यही सच है,
इसी की पड़ताल करने में जांच एजेंसी जुटी हुई है। और जैसा कि अभी वरुण तस्वीरों में दिखा रहे थे, वहां पर कन्वेंशन सेंटर जहां धमाका हुआ था, अभी भी वहां पर एनएसजी के जवान और डॉग स्क्वाड मौजूद है और जांच चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।